बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद काशिफ एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो भी एक्सप्रेस एंट्री के सिलसिला की एक वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेस एंट्री के लिए आप अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करें खुद से, तो वही से वो सिलसिला शुरू करते हैं। योर रिजल्ट, यहाँ पे सिलसिला रुका था। बेस्ड ऑन योर आंसर यू अपीयर टू बी एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री, यहाँ पे रोका था। तो यही से शुरू करते हैं जी। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं। कहता है व्हेन you will click to continue, you will be guided through the following step to complete your profile. Complete the express entry profile builder, review your profile, submit your profile. फिर कह रहा है दूसरे पे, after you submit your profile you will see a page that confirm that your profile has been submitted। मतलब वो आपको confirm करेगा। It will have more information on वो next वो step। Shortly after you submit you will also receive a confirmation message in your account। मतलब जब आपकी प्रोफाइल सबमिट हो जाएगी आपको कंफर्मेशन मैसेज भी मिलेगा। आपने अपनी कंप्लीट करनी है प्रोफाइल, उसको रिव्यू कर लें, मतलब डबल चेक कर लें और फिर उसको सबमिट कर दें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हुए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है जी आपका लास्ट नेम पूछ रहा है, लास्ट नेम लिखें। फिर पूछ रहा है जी फर्स्ट नेम लिखा। फिर जेंडर पूछ रहा है जी, आप अपने हिसाब से जो भी हो वो लिख लें। फिर नीचे डेट ऑफ बर्थ पहले ही लिखी हुई आ गई है, नहीं आएगी। अगर आपको लगता है ये ठीक नहीं है तो ये एरो पे क्लिक करके इसको ठीक कर सकते हैं। फिर वो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर पूछ रहा है आपका मैरिटल स्टेटस, मैं सिंगल पे क्लिक करूंगा। जिसका जो है वो अपने हिसाब से क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल आ गई। कह रहा है जी कंप्लीट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय चूजिंग सेक्शन बिलो। मतलब ये जितने सेक्शन है नीचे इनको, और फिर कह रहा है कि तुम्हें चाहिए कि एप्लीकेशन को कंप्लीट और एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल ठीक कंप्लीट करो। तो देखते हैं जी कौन सा पर्सनल वो डिटेल का, फॉर्म का नेम देख लें। पर्सनल डिटेल है, कंटेक्ट डिटेल है, पढ़ाई की डिटेल है, एप्लीकेशन की डिटेल है, अगर आपने कोई नुमाइंदा मुकर्रर किया हुआ उसकी डिटेल है, वर्क हिस्ट्री है। तो मुझे लगता है कि एक वो वीडियो में ये सारे कंप्लीट नहीं होंगे, जितने मैं कर सका फिर इसके पार्ट बना लेते हैं, 1 2 3 जितने पार्ट में ये कंप्लीट होगी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हुए स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे पहले पूछ रहा है आपका लास्ट नेम फर्स्ट नेम, ये पहले लिखे हुए आ गए हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर जेंडर बता रहा है, फिर डेट ऑफ बर्थ और मंथ शंथ ये सारा पहले लिखा हुआ आ गया। फिर वो पूछ रहा है कंट्री ऑफ बर्थ, तो पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान पे क्लिक करूंगा। जिसकी जो है वो वहां पे लिखे। वो सिटी ऑफ बर्थ मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिखें जिस शहर में पैदा हुए हैं। फिर वो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर वो पूछ रहा है जी आपका मैरिटल स्टेटस, ये भी पहले ही वो लिखा हुआ, क्योंकि मैंने पीछे लिखा था, लिखा हुआ आ गया। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर पूछ रहा है कि आपके पास कौन सा आपका आईडी डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड कोई है, जी है, यस पे क्लिक करेंगे। फिर पासपोर्ट है या वो नेशनल आईडी कार्ड है, ये आपने वो सिलेक्ट कर लेना। मतलब शनाख्ती कार्ड है या पासपोर्ट है, तो मैं पासपोर्ट पे क्लिक करूंगा। फिर उसका नंबर, आपने जो पासपोर्ट का नंबर होगा आपने वो लिखना है। मैं अपने का लिखने लगा हूँ, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। बात आ गई ना समझ में। अच्छा जी, कौन सी कंट्री से इशू हुआ, मतलब किस कंट्री ने वो डॉक्यूमेंट्स, जो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है या शनाख्ती कार्ड है जिस कंट्री से जारी हुआ उसका वो लिखेंगे। फिर उसकी इशू डेट लिखेंगे। मैं फर्ज करें 2023 लिख देता हूँ, मंथ मार्च लिख देता हूँ। आपने ऐसे नहीं लिखना, जो उसके ऊपर लिखी है वही लिखनी है। और मैं कहता हूँ जी ये मेरा 10 साल का बना है, 23 है तो 10 हो जाएगा जी, 33 हो जाएगा। और 10 साल के लिए है तो इसकी एक्सपायरी डेट है ये नीचे ऊपर, इशू डेट और एक्सपायरी, और इसके नीचे लिखा हुआ है सेव एंड ऐड। मैं सेव एंड ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये उसकी डिटेल वो नीचे आ गई। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये जो वो डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट है, उसका ये नंबर है, इशू जिस कंट्री से हुआ पाकिस्तान से, इशू डेट है, एक्सपायरी डेट है। अगर आप समझते हैं इसमें कोई गड़बड़ होगी, आपने मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं सारे को डिलीट करें तो वो डिलीट रो पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं जी। आगे पूछ रहा है जी इससे पहले भी आपने कभी कनाडा के लिए अप्लाई किया, जिसने किया तो वो यस लिखे, जिसने नहीं किया वो नो लिखे। फिर कह रहा है जी कौन सी कंट्री के वो सिटीजन है, शहरी किस कंट्री के हैं, जो जिसका वो लिख लें। जिसका मैं कर रहा हूँ जिसके हिसाब से वो पाकिस्तान के हैं और रहते किधर है, वो पाकिस्तान में ही रहते हैं जी। जो जहाँ पे जिसका शहरी और जहाँ पे रह रहा है वो अपने हिसाब से लिखे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट उसमें पूछ रहा है जी फैमिली मेंबर। अब यहाँ पे आपने अपने हिसाब से अपने आप को भी काउंट करना है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया जितने भी फैमिली मेंबर है। मैं मिसाल के तौर पे वो ग्रेटर देन वो 7 लिख देता हूँ। अब कह रहा है कितने पैसे साथ को ला रहे हैं, तो अब ज़ाहिर है 7 लोगों का उसने, मैं आगे जाके ये टेबल में आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं अभी वो लिख लेता हूँ ताकि वक्त
जाया ना हो, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे लिख लेता हूँ और मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैंने वो नेक्स्ट पे क्लिक किया। फिर कह रहा है जी कोई आपका 18 साल से बड़ा रिलेटिव यहाँ पे है कनाडा में पहले से ही, अगर है तो आपने यस करना है, नहीं है तो नो। मैं दोनों करके बता देता हूँ। पहले मैं यस करता हूँ तो फिर पूछेगा कौन है, वो आपका अंकल, आंट, डॉटर, सन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सब कुछ लिखा हुआ है। सिस्टर, स्पोज, ब्रदर, मैं ये लिख देता हूँ ब्रदर। और कौन से सूबे में है या कौन सी टेरिटरी में है, इनमें से आपने कनाडा के ये हैं तो वो लिखनी है। मैं फर्ज करें अपने हिसाब से लिखने लगा, मैंने अल्बर्टा लिख दिया। अगर आप यहाँ पे नो करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं आएगा वो नीचे आपको, तो आपने क्या करना है, सेव एंड एग्जिट करना है। तो ये आपका पहला जो पर्सनल वो डिटेल वाला है वो कंप्लीट हो गया आपका फॉर्म। पर्सनल वो डिटेल वाला वो लिखा हुआ आ गया, ग्रीन टिक लगी कंप्लीट। उसके बाद कंटेक्ट वो डिटेल से पहले मैंने आपको कहा था प्रूफ ऑफ फंड का, मैं बताता हूँ। वहां पे मैंने ग्रेटर देन 7 लोग लिखे थे, मैंने पहले ही ओपन करके रखा हुआ है। आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ भी दूं कि ये क्या चीज है। वो कह रहा है कि आप जितने फैमिली मेंबर है ना उसके हिसाब से आपने उधर पैसे लिखने हैं। जितने फैमिली मेंबर है या जितने आपके वो डिपेंडेंट लोग हैं आपने उसके हिसाब से लिखना है, चाहे वो आपके साथ आ रहे हैं चाहे वो नहीं आ रहे। ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं। दी अमाउंट ऑफ मनी यू नीड टू सपोर्ट योर फैमिली इज बेस्ड द साइज ऑफ योर फैमिली, द कैलकुलेट द साइज ऑफ योर फैमिली। वो कह रहा है इसको शामिल करो, अपने आप को भी और अपने जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनको भी शामिल करो। और कहता है बेशक वो आपके साथ नहीं भी आ रहे तो फिर भी आपने उनकी तादाद लिखनी है। उसकी वजह यह है कि आप जिनको पीछे छोड़ के आएंगे उनको भूखा तो नहीं ना मारेंगे, उनके लिए भी खर्चा छोड़ के आएंगे, पैसे छोड़ के आएंगे। तो एक फैमिली मेंबर हो तो वो कितने पैसे हैं, 13,757। ये डॉलर है, ये पाकिस्तानी 13,000 ना, 2 के लिए 17,000। इसी तरह आप इस टेबल को देख लें। और 7 के लिए कितने हैं, 36,407। और कह रहे हैं अगर 7 से ज्यादा लोग हों, फैमिली मेंबर हों, तो फिर जितने भी इजाफी होंगे 8वां 9वां तो वो आपने कितने ऐड करते जाना है, 3,706 आपने उसमें ऐड करते जाना है। ये 7 है, मसलन 8 होते तो 36,407 में 3,706 आप वो प्लस कर लें। इसी तरह 9 है तो उसी में और ऐड करें, वो 39 या 40 जितना भी बनेगा आपने जितने आगे होंगे 9 10 जितने भी लोग होंगे तो वो इस हिसाब से ऐड कर लेने हैं। फिर एक और चीज जो जरूरी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका फंड है वो कह रहा है कि आप जो है वो आपकी एक्सेस में हो, रीच में हो। अगर मियाँ बीवी बच्चों के साथ आ रहे हैं तो जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। इस सारी बातें उसने यहाँ पे लिखी हैं ये फंड के मुतालिक। ठीक हो गया। वो नीचे ये कह रहा है योर वो फंड मस्ट बी अवेलेबल टू यू बोथ व्हेन यू अप्लाई, जब आप अप्लाई कर रहे हो तब भी होना चाहिए। फिर वो नीचे कह रहा है वी इशू ये परमानेंट रेजिडेंट वीजा, मतलब वो आपको पीआर देगा। वी आर अप्रूव योर एप्लीकेशन, ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ जब हम अप्रूव करेंगे। कहता है आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि लीगली ये जो पैसा आप वो आपकी रीच में है। व्हेन यू अराइव मतलब जब आप आएंगे। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है क्या नहीं कर सकते, ये पैसा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन सा, जो प्रॉपर्टी की शक्ल में आप कहते हैं नहीं मेरी इतनी जमीन है इतनी, भाई जो इधर ला सकते हो एज ए प्रूफ ऑफ वो सेटलमेंट फंड यू कैन नॉट यूज। ठीक है जी। फिर कह रहे हैं जी दूसरा कौन सा आप नहीं कर सकते, यू वो कैन नॉट बारो दिस वो मनी फ्रॉम अनदर पर्सन, मतलब ये पैसा तुम किसी दूसरे से उधार नहीं ले सकते। ये सारी चीजें आप उसमें पढ़ लीजिएगा। ये जो पैसा वो कह रहा है मस्ट बी आपकी फैमिली या आपके वो लिविंग जो भी है, मतलब वो आपके साथ आ रहे हैं नहीं, ये लाइन जरूर पढ़े, मैं पढ़ भी देता हूँ। कहते हैं तो यू मस्ट बी एबल टू यूज वो दिस वो मनी टू पे फॉर योर फैमिली कास्ट ऑफ वो लिविंग। ब्रैकेट में उसने वो लिखा हुआ इवन इफ दे आर नॉट कमिंग विद यू, बेशक वो तुम्हारे साथ नहीं भी आ रहे लेकिन वो पैसा वो कास्ट जो खर्चा है वो तुमने काउंट करना है। वही बात जो मैंने ऊपर आपको बताई है। फिर वो कह रहा है कि अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं, ये मैं थोड़ी सी वो डिटेल बता दूं ना। फिर वो कह रहा है कि जॉइंट अकाउंट होना चाहिए आपकी, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पे वो जॉइंट अकाउंट उनका होना चाहिए और दोनों उस पैसे को यूज कर सकते हो। बेशक वो बीवी नहीं भी आ रही, ठीक है जी, या हस्बैंड नहीं भी आ रहा तो वो दोनों के यूज में होना चाहिए। ये नहीं कि आप आ जाए सारा कुछ इधर कलपेटल पाट के और पीछे वाले देखते रहे। फिर अकाउंट का वो नंबर, डेट जब वो अकाउंट ओपन हुआ, करंट बैलेंस उसमें कितना है, एवरेज बैलेंस 6 महीनों का कितना है, तो ये सारी चीजें आप वो देख लीजिएगा। और उसमें एक और चीज जो बड़ी वो जरूरी, ये जो मैं हाईलाइट करने लगा हूं, ये
पढ़ लें। When you arrive in Canada, you have to tell the border officer if you are bringing more than कैनेडियन $10,000 इनटू कैनेडा। मतलब उसका यह है कि अगर आप 10,000 कैनेडियन डॉलर से ज्यादा कैनेडा में ला रहे हैं, चाहे सोने की सूरत में, चाहे कैश की सूरत में, चाहे वो नीचे मैं डिटेल बताता हूँ, तो वो आपने क्या करना है कि उधर बताना है, नहीं तो क्या होगा, पढ़ लें। इफ यू डोंट टेल देम यू मे बी फाइंडेड एंड योर फंड कुड बी सीज। ये पढ़ लें। तो ये कौन सा पैसा हो सकता है, कैश हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, शो प्रॉपर्टी के, कैपिटल पेएबल टू यू कैश, मतलब उसने आगे उसकी डिटेल बताई है, स्टॉक एक्सचेंज वाले, बॉन्ड हो गए, ये सारे बैंक ड्राफ्ट हो गए, चेक हो गए, मनी ऑर्डर हो गए, ट्रैवल चेक हो गए, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। लें जी, देखें, ये एक वो पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, तो अगले पार्ट शुरू किए तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो यही से दोबारा शुरू करेंगे। और क्या कर सकते हैं आप, ये नहीं कि आपने एक दफा में ही करना है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है सेव एंड एग्जिट, मैं इस पे सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करूंगा तो ये कह रहा है कंटिन्यू यू वाना श्योर यस। तो ये देख लें जी, यहाँ पे आ गया एक्सप्रेस एंट्री और 60 दिन के लिए ये मैंने इसको कंप्लीट करना है, उसने डे बता दिए हैं। और यहाँ पे मैं दोबारा आपको समझाने के लिए कंटिन्यू प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे वही पे ले जाएगी जहाँ पे मैंने छोड़ा था। ये देख लें। उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में यही से सिलसिले को आगे शुरू करेंगे, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।